हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, देश भर के शिक्षकों के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दे दिया गया है कि वे सभी शिक्षक जो पहले से सेवा में हैं और जिन्होंने टेट एग्ज़ाम पास नहीं किया है, तो उन सभी को टेट पास करना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, शिक्षकों को टीईटी पास करना ज़रूरी है और ऐसा ना करने पर इस्तीफ़ा दें या फिर रिटायरमेंट पर चले जाइए। तो यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है सभी टीचर्स के लिए जो देश भर में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं उनके लिए। देखिए, शिक्षकों को सेवा में बने रहने या फिर पदोन्नति पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना ज़रूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी आरटीई जो कि है राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसके लागू होने से पहले नियुक्त ऐसे शिक्षक जिनकी नौकरी 5 वर्ष से अधिक बची है उन्हें 2 वर्ष के भीतर टेट क्वालिफाई करना होगा। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है देश भर के उन सभी तमाम शिक्षकों के लिए जो ऑलरेडी शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालयों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब यहाँ पर आप सभी शिक्षकों को टेट क्वालिफाई करना होगा यदि आपकी जो सेवा है वो 5 वर्ष से अधिक समय के लिए बची है। ये जो फैसला है वो लागू होने जा रहा है आरटीई एक्ट जो 2011 में लागू हुआ था उससे पहले जितने भी अभ्यर्थी चयनित हुए थे उनके लिए, क्योंकि उस समय पर जो टेट एग्ज़ाम है वो अनिवार्य नहीं था। अब यहाँ पर देखिए, शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई शिक्षक यदि तय समय सीमा में टीईटी पास करने में विफल रहता है तो उन्हें इस्तीफ़ा देना होगा। यानी जो 2 वर्ष का इन्होंने पीरियड दिया है, अगर आपने 2 वर्ष के भीतर टेट क्वालिफाई नहीं किया है तब आपको यहाँ पर इस्तीफ़ा देना होगा, अदरवाइज़ आपको जबरन सेवानिवृत्त किया जा सकता है। यानी आपको जो है कंपल्सरी रिटायरमेंट वो लेना होगा। देखिए, कोर्ट ने उनको राहत दी है जिनकी सेवा 5 वर्ष से कम बची है, पर यहाँ पर एक कैच है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो राहत दी है इन्होंने 5 वर्ष से कम सेवा वाले शिक्षकों को, उनकी जो प्रमोशन है उसमें यहाँ पर बाध्यता होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन की पीठ ने फैसले में यह स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों की नौकरी 5 वर्ष से कम बची है उन्हें टीईटी उत्तीर्ण करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर आप पदोन्नति चाहते हैं तब भी आपको टेट क्वालिफाई करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप 55 यानी आपकी जो सेवा है वो 5 वर्ष से कम समय के लिए भी बची है, लेकिन आप पदोन्नति चाहते हैं तब भी आपको जो है टेट क्वालिफाई करना ही होगा। देखिए, पीठ ने अंजुमन इशात ए तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र सरकार सहित कई अन्य की 87 अपीलों पर यह फैसला सुनाया है। देखिए, अपीलों में यह सवाल भी उठाया गया कि क्या 29 जुलाई 2011 यानी आरटीई लागू होने से पहले नियुक्ति वाले को पदोन्नति के लिए टीईटी जरूरी है, और क्या अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों से टेट पास करने पर जोर दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सभी टीचर्स के लिए जो ऑलरेडी शिक्षा में जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 2 जजों की पीठ ने 110 पन्नों के फैसले में कई अहम बिंदु भी उठाए हैं और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करके फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 110 पन्नों के फैसले में कहा, ऐसे शिक्षकों को इस आधार पर सेवा से हटाना कि उन्होंने टीईटी उत्तीर्ण नहीं किया है थोड़ा कठोर प्रतीत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि हम ज़मीनी हकीकतों के साथ साथ व्यवहारिक चुनौतियों से भी वाकिफ़ हैं। ऐसा नहीं है कि जिनको गैर टीईटी युक्त शिक्षकों ने पढ़ाया है वे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पदोन्नति के लिए आपका टेट जो है वो ज़रूरी होना चाहिए। जिन शिक्षकों की सेवा आज की तिथि तक 5 वर्ष से कम बची है उन्हें टेट उत्तीर्ण किए बगैर सेवानिवृत्ति तक सेवा में बने रहने की अनुमति है, लेकिन पदोन्नति नहीं मिलेगी। और यदि वे पदोन्नति चाहते हैं तो उन्हें भी टेट क्वालिफाई करना होगा। अब यहाँ पर देखिए, सेवानिवृत्ति पर क्या लाभ मिलेगा टेट पास करने पर, ये स्पष्ट किया है कोर्ट ने कि तय समय में शिक्षक टीईटी पास करने में विफल रहते हैं तो उन्हें नौकरी छोड़नी होगी। हालांकि सेवानिवृत्ति के सभी लाभ मिलेंगे। तो ऑलरेडी जो सेवानिवृत्ति के लाभ हैं उन पर कोई आपका फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अदालत ने यहाँ पर एक शर्त जोड़ी है कि अंतिम लाभों के लिए अर्हता के लिए ऐसे शिक्षकों को नियमों के अनुसार अर्हक सेवा अवधि पूरी करनी होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, अगर आपको ग्रेच्युटी पानी है तो ग्रेच्युटी के लिए जो भी निर्धारित वर्ष हैं अगर आपने वो पूरे कर लिए हैं और अगर अब आप टेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी सेवानिवृत्ति के लाभों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।
लेकिन आपकी जो ग्रेजुटी के लिए और जो भी आवश्यक वर्ष होते हैं अर्हक सेवा अवधि, वो अगर आपने पूरी नहीं की है और आपकी सेवा जो है वो 5 वर्ष से अधिक समय के लिए बची है और आपने टेट भी क्वालिफाई नहीं किया है, तब आपको अगले 2 वर्षों में टेट क्वालिफाई ना करने के बेस पर बाहर कर दिया जाएगा और वहाँ पर आपकी जो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली जो भी लाभ हैं वो यहाँ पर प्रभावित होंगे। तो बहुत यहाँ पर सीधी सी बात है कि आपको एट द एंड क्वालिफाई करना ही होगा टेट, तभी आप अपनी जो सेवा है उसे बचा सकते हैं और सेवानिवृत्ति के पश्चात जो मिलने वाले लाभ हैं उनको भी पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाएंगे। आई होप आपको ये समझ आई होगी। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।